चलो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। ओके, एज शोन इन फिगर एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद द काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। द एंगल थीटा ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड इज। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है राइट। नाउ आपसे थीटा पूछा हुआ है। एक चीज बताओ, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो मान लो ये v वेलोसिटी से निकला है, ठीक है कि v वेलोसिटी से निकला है, तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी इधर की तरफ vx, और कितना होगा ये v cos थीटा। ना अगर y डायरेक्शन में देखो तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी vy, और दैट इज इक्वल टू v sin थीटा राइट। सो अगर मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, तो हमें थीटा निकालना है तो हम लिख नहीं सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी वाई बाई वी एक्स। सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब यहाँ से वी वाई और वी एक्स हमारा कैलकुलेट हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। चलो 1 बाई 1 करके फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो वी एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें पता है यह इनिशियल पे आप ध्यान से देखो क्या है, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो एट इनिशियल पॉइंट आपका क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और कितना गिवन है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे जूल में कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख सकते हो ना। नाउ आपको पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी 1 इंटू 10⁻⁻19 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो चार्ज भी हमारा ई ही होगा, तो Q इक्वल टू सिर्फ ई होगा यहाँ पे। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है ये। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 0.5 ई जूल लिख सकता हूँ ना काइनेटिक एनर्जी। ना काइनेटिक एनर्जी इसके लिए क्या होता है हाफ, ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो इनिशियली हमारी x डायरेक्शन में क्या है ux वेलोसिटी है, y में हमारा तो ui जो है ना हमारा वो यहाँ पे क्या है 0 है, तो ux हम लिख सकते हैं ना ux स्क्वायर। अब सॉल्व करना तो यहाँ से आपका आ गया ux स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका सिंपल e बाई m, ठीक है, इसे याद रखना। नाउ यहाँ से ux स्क्वायर इक्वल टू e बाई m आ गया। तो चलो vx निकालते हैं। तो देखो vx इक्वल टू हम लगा सकते हैं vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। नाउ अगर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन देखो, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन तो वो हमारा क्या है 0 है, ठीक है, कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा उधर की तरफ। तो सिंस ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया तो यहाँ से आ गया हमारा vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम वी वाई निकालेंगे। तो वी वाई के लिए हमें पता है वी वाई इक्वल टू, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू आई प्लस ए वाई उसके बाद से टी। सिंपल सॉल्व करना है इसको। तो यू आई हमारा वाई डायरेक्शन में क्या है 0 है, तो सिंपल ए वाई है। तो ए वाई बेसिकली अगर वाई डायरेक्शन में देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज है यहाँ पे, तो फोर्स इस पे लगेगा कितना क्यू ई। तो फोर्स बाई हमारा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्यू ई बाई मास हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू ई बाई मास इंटू टी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो Q मैंने बताया है ना कि Q किसके इक्वल है E के, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे E बाई एम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टाइम रखना यहाँ पे, ये कितना टाइम यहाँ पे रहा है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टाइम अगर निकालेंगे तो T इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से, T इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया वो 10 सेंटीमीटर, इसमें 0.1 मीटर। नाउ वेलोसिटी, क्योंकि x डायरेक्शन की हम वेलोसिटी लेंगे, डिस्टेंस हम x की ले रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारी vx हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0.1 बाई वी एक्स। सिंपल। नाउ ये हमारा सॉल्व हो गया है लगभग। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी वाई इक्वल टू ई बाई एम की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है यू एक्स स्क्वायर, और यू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है वी एक्स स्क्वायर के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना वी एक्स स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 गिवन है हमें, इंटू 0.1 बाई वी एक्स। तो देख रहे हो एक वी एक्स कैंसिल आउट होगा, तो सिंपल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हो कि वी वाई इक्वल टू क्या है हमारा वी एक्स है राइट। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे 1 आ गया, जब 1 आ गया तो थीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए 45 डिग्री राइट। तो यही आपकी आंसर हो जाएगी, थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा राइट। सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था।